हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पीएस लेक्चर के अंदर। और आज बच्चों जैसे हम स्पेशल क्लास लेके आए हैं न्यूक्लिक एसिड, मतलब यहाँ पर हम डीएनए के बारे में आज डीएनए आरएनए जो रहेगा तो स्पेशली हम यहाँ पर आज कवर करने वाले हैं डीएनए। और ये जो डीएनए क्लास रहेगी ये स्पेशली आपका केमिस्ट्री 12th, बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए और ये 11th क्लास के लिए वो डीएनए कवर करेगा। तो बच्चों शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले जो मैंने हेडिंग यहाँ पे डाली हुई है, हेडिंग है हमारी न्यूक्लिक एसिड या नाभिकीय अम्ल। तो बात ये आती है कि नाभिकीय अम्ल क्या होता है। जैसे हम देखते हैं सबसे पहले नाभिकीय अम्ल में या न्यूक्लिक एसिड के अंदर हमारा आता है डीएनए एंड आरएनए। डीएनए सब कुछ देखने वाले हैं यहाँ पर कि डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों हम ये देखने वाले हैं कि जो डीएनए होता है, डीएनए और आरएनए स्पेशली होते क्या हैं, इनका काम क्या होता है और ये हमारी शरीर में, हमारी कोशिकाओं में ये कहाँ पर मिलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे मैंने ये कोशिका बनाई, ये हमारी मानव कोशिका है, ह्यूमन सेल है। और ह्यूमन सेल के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे ये मैंने एक सेल ले लिया है और सेल में यहाँ पर ये मैंने ले लिया न्यूक्लियस, जिसे मैं कहूँगा नाभिक न्यूक्लियस, ठीक है ना। और इसके सराउंडेड ये जो फ्लूइड भरा होता है इसे मैं कहूँगा साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, या इंग्लिश में कहें तो साइटोप्लाज्म। तो बात ये आती है कि जो डीएनए होता है हमारा, डीएनए स्पेशली आपको, मतलब मोस्टली आपको कहां पर मिलने वाला है, न्यूक्लियस के अंदर मिलने वाला है, मतलब नाभिक के अंदर मिलने वाला है। डीएनए कैसा होता है, जनरली डबल हेलिक्स होता है। तो मतलब डीएनए हमें कहां मिलने वाला है, कोशिका के केंद्रक में या कोशिका के नाभिक में या न्यूक्लियस के अंदर। और यहां पर आरएनए जो हमें स्पेशली मिलेगा वो कहां मिलेगा आपको, यहां पर साइटोप्लाज्म के अंदर, स्पेशली राइबोसोम के पास। तो यहां पर मिलने वाला है हमें क्या, आरएनए। तो बच्चों होता क्या है, आज हम केवल डिस्कस, जैसे हमारा थंबनेली में साफ साफ क्लियर यहां पर है कि हम स्पेशली आज किसके बारे में देखने वाले हैं, डीएनए के बारे में। तो अभी हम आज की क्लास में जो है डिस्कस करेंगे डीएनए क्या होता है, डीएनए कैसे बनता है, डीएनए का डबल हेलिक्स या द्वि हेलिक्स संरचना कैसे होती है, किसने दी है संरचना, ये सारी डिटेल जो है हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। तो बच्चों यहां पर छोटा सा बेसिक बात मैं ये बताना चाहूंगा कि जो डीएनए होता है इसका स्पेशली काम क्या होता है, यह आनुवंशिक गुणों को, मतलब माता पिता के जो गुण होते हैं उनको संतानों में ले जाने का काम किसका होता है, डीएनए का। मतलब हम कह सकते हैं जेनेटिक कैरेक्टर को इनहेरिटेंस करता है, या जेनेटिक कैरेक्टर को एक जनरेशन से अगली जनरेशन में क्या करता है, ये ट्रांसफर करने का काम किसका होता है, डीएनए का। और बात करें हम आरएनए की, तो आरएनए स्पेशली आपका प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है या प्रोटीन को बनाने का काम करता है, या आरएनए जो है प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। तो बच्चों शुरुआत करते हैं हम किसकी, डीएनए की। तो आप सभी बच्चों का पुनः पीएस लेक्चर के अंदर स्वागत है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं आज हम डीएनए। मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों एक बार इस डीएनए की क्लास को अच्छे से कंप्लीटली आप इसको देखेंगे तो आज के डीएनए से संबंधित सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं बच्चों डीएनए। डीएनए तो जैसे नाम से क्लियर, इसका नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों होता है इस पर हम डिस्कस करेंगे अभी। तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूं कि डीएनए है, और डीएनए जो होता है बेटा, इसकी यूनिट होती है वो होती है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, या बात करें हम न्यूक्लियोटाइड, एक एग्जांपल के तौर से हम देखें तो जैसे ये है, इसको मैं जो है डीएनए मान रहा हूं। फिलहाल मैं समझने के लिए बोल रहा हूं ओनली कि इस पूरे इसको मैं क्या मान रहा हूं, डीएनए मान रहा हूं। तो डीएनए मानने के बाद मुझे यहां पर जो फिंगर आपकी दिख रही हैं, ये सभी फिंगर हमारी क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। मतलब मैं कह सकता हूं कि न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर, ये फिंगर सब कुछ मिलकर जो है किसको बना रही हैं, डीएनए को। तो समझने के तौर पर हम ये समझ सकते हैं बच्चों कि जो न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये हमारी डीएनए की क्या होती है, इकाई होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि डीएनए कैसे बना होता है, किस चीज से बना होता है, न्यूक्लियोटाइडों से बना होता है। अभी इन सभी के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल में हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड के बारे में, न्यूक्लियोटाइड को आगे हम देखना चाहें तो ये जो है हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले आएगा न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, और दूसरा रहेगा हमारा फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड।
फॉस्फोरिक अम्ल, और यहीं से हमें मिलेगा फॉस्फेट ग्रुप। तो बच्चों जो डीएनए होता है, तो डीएनए बना है न्यूक्लियोटाइड से, और न्यूक्लियोटाइड को मैंने डिवाइड किया है न्यूक्लियोसाइड के अंदर और फॉस्फोरिक एसिड के अंदर। अब यहां पर बात करूं न्यूक्लियोसाइड को डिवाइड करूं तो यहां पर ये फिर से दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट रहेगा हमारा नाइट्रोजिनस बेस और सेकंड रहेगा हमारा पेंटोस शुगर। नाइट्रोजन क्षारक और दूसरा रहेगा पेंटोस शर्करा। अब ये क्या होती है पेंटोस शर्करा, सब कुछ बात करने वाले हैं आज। फिलहाल मैं केवल अभी मैं फिनोटाइप दे रहा हूं, अभी जस्ट इसके बाद एक एक पॉइंट को हम क्लियर यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। तो बेटा नाइट्रोजन क्षारक जो होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट होता है हमारा प्यूरिन और सेकंड होता है पायरिमिडीन। प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन के अंदर आएगा ए एंड जी। ए क्या होता है, जी क्या होता है, सभी डिस्कस करने वाले हैं। और यहां पर पायरिमिडीन के अंदर आता है CuT। यहां पर मैं यू को यहां पर एक गोला लगा रहा हूं यू पर, डिस्कस करूंगा कि यहां पर यू को मैंने क्यों यहां पर रिंग लगाया हुआ है, क्योंकि यू स्पेशली क्या होता है बच्चों, डीएनए में नहीं मिलता, ये हमें मिलता है आरएनए के अंदर। लेकिन फिलहाल में हम pyrimidine क्षारक में कौन कौन सी चीजें आती हैं, इसलिए मैंने यहां पर इसको भी नोट किया हुआ है। अब आता है हमारा बच्चों पेंटोस शर्करा में। तो पेंटोस शर्करा के अंदर आता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शुगर, ये सभी क्या होते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम कंप्लीट करते हैं, डीएनए पर बात करते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अब डीएनए। तो ये आपको थोड़ा सा ये छोटा माइंड मैप जो है ये आपको छोटा सा ध्यान रखना है कि डीएनए है, डीएनए की इकाई क्या होती है, डीएनए की यूनिट क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड होती है। अब न्यूक्लियोटाइड आपका बटा होता है न्यूक्लियोसाइड के अंदर, फॉस्फोरिक एसिड के अंदर, और उसके बाद हमारा न्यूक्लियोसाइड डिवाइड होता है हमारा नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन क्षारक, पेंटोस शर्करा के अंदर। नाइट्रोजन क्षारक के रूप में मिलेगा हमें प्यूरिन, pyrimidine, और पेंटोस शर्करा मिलेगा हमें डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं डीएनए के बारे में। तो डीएनए के जैसे डीएनए है, जो डीएनए जो है इसके बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे आपके फ्रेडरिक मिस्टर करके, फ्रेडरिक या इसी को लिख देते हैं फ्रेडरिक मिस्टर जो साइंटिस्ट थे बच्चों, इन्होंने जो है पस सेल पर, मवाद कोशिका पर डीएनए के बारे में बताया था। लेकिन उन्होंने इसको उस समय डीएनए को जो है आपका डीएनए स्पेशली नहीं बोला था, इसे केवल न्यूक्लियन बोला था। इन्होंने साइंटिस्ट ने कहा था कि ये क्या है, न्यूक्लियन है, क्योंकि इन्होंने स्पेशली जो है न्यूक्लियस पे काम किया था। मतलब डीएनए का जो स्ट्रक्चर भी ऐसा होता है, ये सब बच्चों ने शायद देखा होगा, ये इस टाइप का डीएनए का स्ट्रक्चर होता है बच्चों। तो डीएनए का ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपन डबल हेलिक्स या द्वि हेलिक्स संरचना बोलते हैं। ये द्वि हेलिक्स संरचना इन्होंने नहीं दी थी, मतलब फ्रेडरिक मिस्टर साइंटिस्ट ने ये नहीं कहा था कि डीएनए द्वि हेलिक्स होता है या डबल हेलिक्स होता है। आपको याद हो बचपन में एक जो है बहुत अच्छा एक प्रोग्राम आता था शक्तिमान करके, तो शक्तिमान में जो है एक ऐसा सिंबल बताते थे कि तमराज किलविस अंधेरा कायम रहे, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ आपको समझने के लिए ध्यान रखना है कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल हेलिक्स होता है। तो बच्चों डबल हेलिक्स के बारे में इन साइंटिस्ट ने नहीं कहा था, डबल हेलिक्स के बारे में अच्छा इन्होंने ये बात डीएनए के बारे में कब बताया था, ये बताया था 1869 के अंदर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, है ना। और इसके बाद बेटा जो 1953 के अंदर है, 1953 के अंदर है, दो साइंटिस्ट आए हमारे, बाटसन एंड क्रिक। तो इन्होंने डीएनए पे वर्क किया बेटा, और इन्होंने बाटसन और क्रिक साइंटिस्ट ने जो है 1953 में बताया था कि डीएनए जो होता है कैसा होता है, द्वि हेलिक्स संरचना होती है। द्वि हेलिक्स से मतलब है एक हेलिक्स हम ये मान सकते हैं, एक रज्जु है, हेलिक्स है ये, और एक आपको ये लाइन आपको दिख रही है ये है। तो इसका मतलब कह सकते हैं डीएनए कैसा होता है, द्वि हेलिक्स होता है, डबल हेलिक्स होता है। तो ये बाटसन क्रिक ने 1953 में बताया था, इन्होंने इस पर काम किया था बेटा। तो 1962 में जाके इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो हम स्टार्ट करते हैं डीएनए के बारे में।
तो देखेंगे डीएनए क्या है। तो डीएनए के बारे में कोई सामान्य से आपसे पूछे कि डीएनए क्या होता है, तो बच्चों क्या बताओगे आप कि डीएनए जो है कोशिकाओं के सेल के जो है कहां पर मिलता है, हमें केंद्रक में मिलता है, नाभिक में मिलता है, अच्छा कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है ये। तो फिलहाल में देखते हैं हम कि डीएनए क्या है। तो अब यहां पर हम डिस्कस करें कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो डीएनए का पूरा नाम जो है डीएनए, यदि इसका नाम लिखना चाहूं मैं तो ये होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब यहां पर बात आ रही है कि डीऑक्सी का यहां पर मीनिंग क्या है, राइबो का मीनिंग क्या है, न्यूक्लिक का मीनिंग क्या है, एसिड का मीनिंग क्या है। तो बच्चों डीएनए के अंदर अभी मैंने जस्ट आपसे बात की थी, कौन सा एसिड मिलता है, फास्फोरिक एसिड मिलता है। तो फास्फोरिक एसिड जो है, फास्फोरिक एसिड से हमें फास्फेट ग्रुप मिलेगा, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि डीएनए जो होता है, डीएनए के अंदर कौन सा एसिड मिलता है, हमें फास्फोरिक एसिड मिलता है। और दूसरी बात बच्चों, ये हमें कहां मिलता है, न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, मतलब कोशिका के केंद्रक में मिल रहा है, तो इसलिए वर्ड लगा रहा है यहां पर क्या, न्यूक्लिक एसिड। अब बात आती है राइबो क्या है। तो राइबो का मतलब होता है, राइबोज एक शर्करा होती है, शुगर होती है, शर्करा होती है, ठीक है ना। और ये स्पेशली हमें कहां मिलती है, आरएनए के अंदर। राइबो शर्करा हमें कहां मिलती है, आरएनए में। आरएनए के अंदर हमें क्या मिलता है, राइबोज शर्करा मिलती है। और ये जो राइबोज शर्करा होती है, यदि उस राइबोज शर्करा में से हम क्या कर दें, डीऑक्सी, डी मतलब होता है डेफिशिएंसी, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, मतलब मैं ये कर रहा हूं कि राइबोज शर्करा में से यदि एक ऑक्सीजन को निकाल देता हूं तो बन जाता है मेरा डीऑक्सी। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, डीएनए का नाम बना डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब यहां पर डिस्कस करने वाले हम कि सबसे पहले जो शर्कराएं हैं, शर्करा के स्ट्रक्चर कैसे होंगे। जैसे अभी मैंने यहां पर डायरेक्टली आपको बता दिया है, तो जैसे आप इसकी शर्कराएं देखेंगे, इनके शुगर देखेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि इसे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा जाता है। अब बात करते हैं हम, यहां पर मैं शर्करा की बात करूं। अच्छा, जैसे एक वर्ड आ रहा है बेटा, शर्करा या शुगर, तो एक छोटी सी पहचान इसकी मैं आपको बता रहा हूं कि शुगर को आप कैसे पहचानेंगे, कि जिसके अंदर ओज जुड़ा होता है, ओज वर्ड, जहां पर ओज वर्ड आपको मिलता है, समझ जाना वो क्या होती है, शुगर होती है, शर्करा होती है। और जहां पर एज वर्ड आता है, एज वर्ड आता है, तो उसे कहा जाएगा एंजाइम। तो इसका मतलब है, यदि मैं आपसे कहूं कि माल्टोज क्या है, तो माल्टोज मतलब ओज आ रहा है, दैट मीन शुगर है। ग्लूकोज क्या है, शुगर है, शर्करा है। फ्रक्टोज क्या है, शर्करा है। तो जिनके अंदर ओज वर्ड आ रहा है वो सभी क्या कहलाएंगे, हमारे शर्कराएं कहलाएंगे। तो बच्चों हम ये देखने वाले हैं कि जो शर्कराएं हैं, शर्कराएं जो हैं, शर्करा जो है, शुगर जो है, इसको फिलहाल में अभी हम देखने वाले हैं डीऑक्सीराइबोज शर्करा और राइबोज शर्करा के बारे में। तो शर्करा को मैं अभी यहां पर बांट रहा हूं। जस्ट आपने पढ़ा था कि डीएनए आरएनए के अंदर कौन सी शर्करा होती है, पेंटोज, पेंटोज शर्करा। और पेंटोज का मतलब क्या है, जिसके अंदर कार्बन कितना मिलने वाला है, हमें कार्बन 5 मिलने वाला है। तो यहां पर बेटा शर्कराओं को हम बांटेंगे। सबसे पहले आएगा राइबोज, राइबोज शर्करा, और सेकंड आएगा हमारा डीऑक्सी राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। पहले देखिए, मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा आप लोगों से कि बच्चों डीएनए को पढ़ने के पहले जो डीएनए के अंदर सिस्टम तैयार हो रहा है, जो जो उसके अंदर वर्ड आ रहे हैं, पहले हमें उन्हें पढ़ना जरूरी होता है। उसके बाद हमें डीएनए बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पर बच्चों हमने जैसे बात किया था कि कौन सी शर्करा होती है, पेंटोज। तो अब पेंटोज में कौन सी होती है, डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शर्करा। क्योंकि हमें पता है कि राइबोज शर्करा स्पेशली कहां मिलती है, हमें आरएनए के अंदर, और डीऑक्सीराइबोज शर्करा स्पेशली कहां मिलेगी, हमें डीएनए के अंदर। यहीं से नाम बनता है इसका। तो बात करूंगा राइबोज शर्करा जो है, इसका फार्मूला की बात करूं तो ये होता है C5H10O5। याद रखेंगे C5H10O5, कार्बन 5 है, 5 को बोलते हैं पेंट, हमने पढ़ा हुआ है पेंट। तो पेंटोज, अभी जस्ट मैंने बोला था कि शुगर के अंदर क्या जोड़ते हैं, ओज जोड़ते हैं। तो कार्बन 5 है मतलब पेंटोज। तो C5H10O5 ये कौन सी शर्करा है, ये पेंटोज शर्करा है, पेंटोज शुगर है। और डीऑक्सीराइबोज की बात करूं बच्चों, तो आपको क्या करना है, यहां से केवल एक ऑक्सीजन को निकाल देना है। ऑक्सीजन सबको समझ में आ रहा है, ये वाला ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन यहां से किसी एक ऑक्सीजन को हम जैसे निकालेंगे,
एक ऑक्सीजन को निकाल देंगे तो बचेगा हमारे पास क्या, C5H10O4। अब मैंने किया क्या है, C5H10O5 से मैंने बनाया C5H10O4। मतलब मैंने क्या किया है, मैंने केवल यहां से ऑक्सीजन को निकाला है। मतलब मैं कह सकता हूं कि डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहां से मैंने ऑक्सीजन को निकाला है और जैसे ऑक्सीजन को यहां पर निकाला है तो बनेगा C5H10O4। तो बच्चों इसका नाम जो है, इसका नाम अब आप देखें, आपको C5H10O4 कौन सी शुगर है हमारी, डीऑक्सीराइबोज शुगर है। अब इसका मीनिंग अच्छे से ध्यान दें आप कि राइबोज में से मैंने, राइबोज शर्करा में से मैंने जो है क्या किया, ऑक्सीजन को निकाला है। राइबोज शर्करा में से ऑक्सीजन को जैसे ही निकाला नाम बनेगा डीऑक्सीराइबोज। तो बच्चों हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। पेंटोज शुगर है तो स्ट्रक्चर देखते हैं, फ्यूरन टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। पेंटोज है तो यहां पर हम O ऐड करेंगे। ये जो कॉर्नर होता है आपको पता है, केमिस्ट्री में 11वीं क्लास में हम पढ़ चुके हैं ये बात कि कॉर्नर मतलब ये कार्बन को बताएगा। तो ये यहां पर बॉन्ड लगाऊंगा, ये क्लियर है, ये है, ये है। अब यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, फर्स्ट कार्बन, इसे मैं फर्स्ट कार्बन मानूंगा, इस कॉर्नर को, इसे सेकंड मानूंगा, इसे थर्ड, ये फोर्थ और फिफ्थ आपका ऊपर जाएगा। तो इसके जस्ट ऊपर मैं लिखूंगा OH, यहां लिखूंगा H, फिर यहां पर H, यहां पर OH। अब यहां पर ध्यान रखना है कार्बन नंबर 3 पे, कार्बन नंबर 1 और कार्बन 3 पे आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर मैं लिखूंगा H, यहां पर जाएगा OH और यहां पर होगा H और ये होगा आपका CH2OH। तो ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि यहां पर कार्बन 1 को मैं रिंग कर रहा हूं और कार्बन 3 को रिंग कर रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है कि कार्बन 1 पर OH ग्रुप कहां है, ऊपर की ओर है। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि कार्बन नंबर जब OH ऊपर है, जब मतलब जो चीज ऊपर मिलेगी हमें यहां इस कार्बन से जो चीज ऊपर मिल रही है, इसका मतलब वो कौन सी कैटेगरी में आता है, बीटा कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। और जैसे ही यहां पर ये OH यदि यहां होता तो उसे बोलते हैं हम क्या, अल्फा। तो बच्चों ये मैं बायोमोलिक्यूल जो जैवाणु चैप्टर है हमारा, उसके अंदर ये सारी शर्कराएं आपको बनाना सिखाऊंगा। फिलहाल में यहां पर मुझे पेंटोज राइबोज शर्करा का स्ट्रक्चर बनाना था तो ये मैंने आपको डायरेक्टली बनाया। अब क्या करने वाले हम, यहां से हम जैसे ही चलेंगे कहां पर, डीऑक्सीराइबोज में। तो बच्चों ध्यान रखना है आपको कि यहां से आपको 2 नंबर कार्बन जो दिख रहा है, ये वाला ग्रुप दिख रहा है, 2 नंबर जो दिख रहा है, यहां से ही आपको ऑक्सीजन को निकालना है। ना तो आप यहां से निकालेंगे ना आप यहां से निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, इसका भी एक कारण है, आगे संरचना में बताऊंगा आपको। तो यहां से जैसे ही मैंने ऑक्सीजन को निकाला, एक ऑक्सीजन को, तो यहां पर क्या बचेगा स्ट्रक्चर, ये बचेगा आपका ये O, ये बॉन्ड, यहां पर आपको मिलेगा, यहां पर क्या है, एज इट इज OH है, OH लिखा मैंने, इसको कॉपी करना है। यहां पर H है और यहां पर ऊपर H है, ये लिखा H। यहां पर क्या था, OH, तो O को हटा दिया मैंने, ये क्या लिखूंगा, H। यहां पर है H, उसके बाद OH, यहां पर H और यहां पर CH2OH। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको दिख रहा होगा राइबोज शर्करा और डीऑक्सीराइबोज शर्करा में क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है। कहां से चेंज हुआ है, कार्बन नंबर 2 से मैंने जैसे ही ऑक्सीजन को हटाया तो यहां पर आप देखेंगे फार्मूला बनेगा C5H10O4। काउंट करना तो आपको आती होगा, ये कार्बन है, एक कार्बन है, ये कॉर्नर 2 कार्बन, ये 3 है, ये 4 है और ये कार्बन है 5। हाइड्रोजन कितना काउंट करें, 10 है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो 1 ये हो गया है, 2 ये हो गया है, 3 ये हो गया है, 4 ये हो गया है। इस तरीके से बनता है हमारा डीऑक्सीराइबोज शर्करा का C5H10O4। अब कोई भी आपसे कभी डिस्कस करे कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, आप क्या बताएंगे, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, इसको मैं क्लियर करता हूं। तो क्लियर हो गया राइबोज शर्करा और डीऑक्सीराइबोज शर्करा में क्या अंतर है। अब जैसे आगे चल गया, अब इसका डिफरेंस बढ़ेंगे ना, अब डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको एक डिफरेंस तो ये भी मिल रहा है कि आरएनए के अंदर राइबोज शुगर मिलेगा, राइबोज शर्करा पाई जाती है आरएनए में, जबकि डीएनए में क्या होगा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा मिलेगी, ठीक है ना। ये सारे डिफरेंस भी हम आगे देखेंगे। तो बच्चों अभी हमने देख लिया है पेंटोज शर्करा के बारे में। तो डीएनए में कौन सी शुगर मिलती है हमें, पेंटोज शुगर, और पेंटोज में क्या मिलता है, डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब बच्चों आते हैं अपन यहां देखते हैं कि जस्ट मैंने अभी यहां पर लिखा था न्यूक्लियोटाइड से पहले लिखा था मैंने डीएनए,
और डीएनए से यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, न्यूक्लियोटाइड, एंटी लिख रहा हूं, न्यूक्लियोटाइड समझने के लिए ओनली, न्यूक्लियोटाइड। जस्ट यहां से हम आएंगे नीचे, तो यहां लिखा था मैंने न्यूक्लियोसाइड और यहां पर लिखा था मैंने फॉस्फोरिक एसिड। और न्यूक्लियोसाइड के अंदर मैंने यहां पर लिखा था आपको, फर्स्ट क्या लिखा था, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। और सेकंड यहां पर लिखा था मैंने पेंटोस शुगर। और पेंटोस शुगर में हमने डीएनए में अभी जस्ट देखा है कौन सा मिलता है, डीऑक्सीराइबो शुगर, दैट मींस C5H10O4। तो बच्चों अभी हम देखने वाले हैं किसके बारे में, नाइट्रोजनस बेस के बारे में। तो नाइट्रोजनस बेस, अब मेरी हेडिंग होगी यहां पर अगली, नाइट्रोजनस बेस या नाइट्रोजन क्षारक। यहां आएगा नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजन बेस के अंदर बच्चों हमें दो चीज मिलेंगी। पहला मिलता है हमें प्यूरीन और सेकंड मिलेगा पिरिमिडीन। ये रहेगा हमारा प्यूरीन, प्यूरीन और सेकंड रहेगा पिरिमिडीन, ठीक है ना। तो अब बात ये आती है बच्चों, नाइट्रोजन क्षारक टोटल कितने होते हैं। तो टोटल की बात करूं तो आपको मिलते हैं टोटल ATCGU, 5 नाइट्रोजन क्षारक मिलते हैं हमें, ATCGU। अब डिपेंड करता है इसमें से कि आरएनए में कौन सा होगा और डीएनए में कौन सा होगा। तो बच्चों ध्यान रखना है, डीएनए के अंदर यदि मैं यहां पर बात करूं कि डीएनए के अंदर कौन कौन सा नाइट्रोजन क्षारक मिलेगा और आरएनए में क्या मिलेगा, ये भी हम एक डीएनए और आरएनए में जब डिफरेंस हम पढ़ते हैं तो यहां पर ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि डीएनए के अंदर मिलता है A, T, C और G, जबकि आरएनए के अंदर मिलता है A, U, C और G। यहां पर मैंने रिंग किया है किसको, T को, और यहां पर किया है किसको, U को। तो कहने का मतलब ये है बच्चे, ध्यान से देखा जाए कि डीएनए आरएनए है तो डीएनए में ACG है और आरएनए में भी ACG है। तो मेन डिफरेंस क्या मिल रहा है कि डीएनए के अंदर T प्रेजेंट होता है जबकि आरएनए के अंदर U प्रेजेंट होता है। मतलब डीएनए में क्या नहीं मिलेगा, U नहीं मिलेगा, आरएनए में क्या नहीं मिलेगा, T नहीं मिलेगा। तो बच्चों यहां पर अच्छा इनके नाम की बात करें बच्चों, तो A को बोलते हैं एडिनिन, अभी डिस्कस करूंगा इनके बारे में, एडिनिन। T को बोलते हैं थाइमिन, थाइमिन। C को बोलते हैं साइटोसिन और G को बोलते हैं ग्वानिन। और यहां पर भी वही है, एडिनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, बस यू का क्या मिलेगा हमें, यूरेसिल। तो ये 5 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। और ये 5 प्रकार के जो नाइट्रोजन क्षारक है मतलब ATCGU, इन्हीं को हमने बांटा है किसके अंदर, प्यूरीन के अंदर और पिरिमिडीन के अंदर। अब बच्चों यहां पर कई बार कंफ्यूजन होता है कि प्यूरीन नाइट्रोजन बेस कौन सा होता है और आपका पिरिमिडीन या पाइरिमिडीन नाइट्रोजन बेस कौन सा होता है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा एक मैं तरीका आपको बता रहा हूं। तो जैसे ही हम यहां पर बात करेंगे कि प्यूरीन कौन सा होता है और पिरिमिडीन कौन सा होता है, तो पिरिमिडीन को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका जो है, पिरिमिडीन से एक शब्द निकल के आ रहा है। पिरिमिडीन मतलब आप एक लॉजिक लगा सकते हैं, पिरामिड। पिरिमिडीन मतलब क्या, पिरामिड। और पिरामिड को हम देखें तो पिरामिड को कैसा लिखा जाएगा, मतलब इसका जिसे हम संकेत के रूप में कैसा दिखा सकते हैं, एनर्जी का पता है आपको, एनर्जी का रूप होता है पिरामिड, ठीक है ना, एनर्जी का सिंबल होता है पिरामिड। ये तो ये पिरामिड बनाया मैंने, पिरिमिडीन से क्या निकालना है आपको, पिरामिड। पिरामिड ये बनाया। अब मैंने पिरामिड को काट दिया, पिरामिड को मैंने काट दिया, और काटने को इंग्लिश की सामान्य भाषा में कहा जाता है कट, CUT, कट। कट मतलब क्या हो गया, काटना। तो कहने का मतलब बच्चों CUT ये केवल होते हैं कौन से, पिरिमिडीन क्षारक। बाकी जो बच रहा है इनमें से वो सभी क्या होते हैं, प्यूरीन होंगे। इसका मतलब मैं कह सकता हूं C ये होगा पिरिमिडीन, उसके बाद U ये भी हुआ पिरिमिडीन, उसके बाद क्या होगा T क्या होगा, पिरिमिडीन। इसके मतलब ये है बच्चों क्या बच रहा है, A और G, मतलब AG क्या होगा हमारा प्यूरीन क्षारक होगा। दैट मीन्स यहां पर लिख सकता हूं मैं कि प्यूरीन क्षारक क्या होगा, A होगा और G होगा। A मतलब एडिनिन, G मतलब ग्वानिन। और बात करें हम पिरिमिडीन की तो CUT हमारा क्या होगा, पिरिमिडीन क्षारक होगा। तो बच्चों आगे हम देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप।
अब बच्चों जैसे ही आपने देखा कि पिरिमिडीन और प्यूरिन क्या होते हैं, जैसे मान लो छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं यहां पर कि निम्न में से प्यूरिन क्षारक हैं, निम्न में से प्यूरिन क्षारक है, ऑप्शन है 4। पहला है सी, दूसरा है यू, तीसरा है टी और फिर क्या है आपका ए। तो बच्चों ने पूछा क्या है प्यूरिन, तो हमें नहीं पता प्यूरिन के बारे में, ठीक है ना। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अब किसी ने पूछा है कि इनमें से अंगूठा कौन सा है, केवल समझाने के लिए बता रहा हूं, है ना, अंगूठा कौन सा है। बट हो सकता है कि हमने अंगूठा की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा है, केवल किसकी पढ़ा है हमने, फिंगर की प्रॉपर्टी पढ़ा है कि फिंगर क्या होती है, लंबी होती है, ठीक है ना। तो ये फिंगर है, ये फिंगर है, ये फिंगर है, ये फिंगर है, अंगूठा ये होगा। तो इसका कहने का मतलब बच्चों हमें नहीं पता प्यूरिन के बारे में, बट हमें पता है किसके बारे में, पिरिमिडीन के बारे में। और पिरिमिडीन क्षारक अब भी जस्ट मैंने बताया था, पिरिमिडीन मतलब दिमाग में आएगा पिरामिड, और पिरामिड को काटना, CUT मतलब ये तीनों चीज क्या होते हैं, पिरिमिडीन होते हैं, और बाकी जो बच रहा है वो क्या होगा, प्यूरिन होगा। दैट मीन सी ये क्या है हमारा, पिरिमिडीन है, ये नहीं हो सकता, प्यूरिन पूछा है। यू ये भी नहीं हो सकता हमारा, टी ये भी नहीं हो सकता, फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, ए होगा। तो दैट मीन्स इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है किसी चीज को पढ़ने के लिए छोटे छोटे हम मतलब लॉजिक टाइप में जब तैयार कर लेते हैं तो आसानी से ये सी क्लियर हो जाते हैं। तो आगे चलते हैं बच्चों। तो बच्चों हमने देखा अभी जो डीएनए है, डीएनए के अंदर, अच्छा डीएनए पे बच्चों चार्ज क्या होता है, कोई आपसे पूछेगा डीएनए पे आवेश क्या होता है, ऋणावेशित होते हैं डीएनए, है ना। हमेशा ध्यान रखना कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। किस कारण से होते हैं बच्चों, फास्फेट के ग्रुप के कारण। और यदि ये भी आपको पहचान समझ में नहीं आती है तो अब भी जस्ट मैंने बताया था न्यूक्लियोटाइड, ऐसे याद रखेंगे आप, तो केवल समझने के लिए बता रहा हूं कि डीएनए पे चार्ज क्या होता है। यदि आपको इतना पता है कि डीएनए की यूनिट क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड होती है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं। तो बच्चों न्यूक्लियोटाइड में इसको पकड़ लो टाइड, और टाइड से निकल के आएगा आइड, और आइड किसी भी कंपाउंड में तब जुड़ा जाता है जब वो कैसे होते हैं, नेगेटिव वर्क होते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं, छोटा सा एग्जांपल एक सामान्य जो हमारे नॉर्मली हम यूज कर सकते हैं, जैसे है NaCl, इसका नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें अब हमें पता है कि ये होता है पॉजिटिव में, ये किस में होगा, नेगेटिव में। तो नेगेटिव में हमेशा क्या जोड़ते हैं, आइड, तो आइड से आप लोग समझ जाएंगे क्या, नेगेटिव। तो बच्चों यहां पर आप यही समझ सकते हैं कि डीएनए जो होता है ऋणावेशित होते हैं, और यदि कभी बाई चांस हमें याद नहीं रहता है तो आपको याद रखना है डीएनए की यूनिट क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड में टाइड को पकड़ेंगे, टाइड से याद आएगा आपको आइड, और आइड कब जोड़ा जाता है, जब कोई नेगेटिवली लिगेंड होते हैं, नेगेटिव कोई एलिमेंट होता है हमारा, तो वहां पर हम क्या जोड़ते हैं, आपका आइड शब्द यूज करते हैं। तो ये हो जाता है बच्चों हमारा क्या, न्यूक्लियोटाइड। आज बच्चों मुझको लग नहीं रहा है कि ये वीडियो में पूरा क्लियर हो पाएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। अब इसको मैं 2 पार्ट में कंप्लीट करने वाला हूं। तो अभी फिलहाल मैं जाते जाते आपको बस 2 मिनट की क्लास और रहेगी, आपको ये बताना चाहूंगा कि जो डीएनए है, डीएनए की यूनिट क्या अभी बताई मैंने, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड हमारा किस चीज से बनता है, सबसे पहले बनेगा पेंटो शुगर के अंदर, ठीक है ना, फास्फोरिक एसिड के अंदर, और उसके बाद क्या बनेगा हमारा, नाइट्रोजन क्षार। मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर 3 बातें लिख रहा हूं। सबसे पहले लिख रहा हूं मैं यहां पर नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजनिक बेस। दूसरा लिख रहा हूं पेंटो शुगर, पेंटो शर्करा, पेंटो शुगर, और इसमें कौन सी मिलेगी हमें, डीऑक्सी, जस्ट अभी पढ़ाया था। और उसके बाद हमें क्या मिलेगा आपका, फास्फेट ग्रुप। तो ये 3 चीजों से मिलकर क्या बनता है बच्चों, न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड किस तरीके से अरेंज होते हैं, किस तरीके से इनका जुड़ाव होता है, ये हम देखने वाले हैं अगली क्लास के अंदर। अभी फिलहाल मैं छोटा सा, मैं जाते जाते फिनोटाइप टाइप का एक आपको बता रहा हूं यहां पर, कि जैसे डीएनए होता है, एक शब्द और याद रखना है, डीएनए होता है बच्चों एंटी पैरेलल होता है, एंटी पैरेलल होता है, एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब क्या होता है, प्रति समांतर होता है। अब ये वर्ड आपको लग रहा होगा क्या है बच्चों, तो ऐसे याद रखना है, डीएनए का स्ट्रक्चर आपने ये देखा होगा इस टाइप से। तो आपने यदि एक बात नोटिस की हो तो कहीं एक जगह, एक यहां पर जो एंडिंग है, यहां पर मान लो लिखा होगा
प्राइम, प्राइम मतलब इसे डैश भी पढ़ सकते हो फिलहाल में समझने के लिए, 5 डैश मतलब 5 प्राइम, और इसका जस्ट ये एंडिंग होगा, ये कहलाएगा 3 प्राइम। उसी प्रकार से यहां पर होगा 3 प्राइम, तो ये हो जाएगा हमारा 5 प्राइम। तो बच्चों ये जो है इनके बीच में क्या मिलेगा, हमें नाइट्रोजन बेस मिलेगा A T। एक चीज और ध्यान रखनी है, डीएनए के अंदर अभी जस्ट मैंने बताया था कि डीएनए के अंदर आपको नाइट्रोजन क्षार मिलेगा A T C और G, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। A और T सदैव आपस में जुड़ेंगे डबल बॉन्ड से, ये ध्यान रखना है, और C और G आपस में जुड़ेंगे ट्रिपल बॉन्ड से। ये जो बॉन्ड होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड आपका जुड़ा होता है किससे, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। मतलब मैं ये कह सकता हूं बच्चों, तो यहां पर जैसे C ट्रिपल बॉन्ड G, इस टाइप से ये नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़े होते हैं, ये इनको बेस पेयर कहा जाता है, ठीक है ना। और यहां पर बताना चाहूं, जैसे मैंने अभी जस्ट आपको स्टार्ट में बताया था कि इसको यदि मैं डीएनए मान लेता हूं, इसको यदि मैं डीएनए मान लेता हूं बच्चों, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि यदि ये हमारा डीएनए है, ये हमारा डीएनए है, तो इसको मैं मान रहा हूं न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड है, 1 2 3 4 5, ये मान लिया, तो ये न्यूक्लियोटाइड है। अब ये न्यूक्लियोटाइड के बीच में आपस में इनको यदि मैं ऐसा जोड़ देता हूं, तो इसका मतलब इनके बीच में क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया। तो एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे कहा जाएगा फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, इसे कहा जाएगा फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। मतलब आपको ये बात क्लियर हो चुकी है कि जो है डीएनए में आपका एक न्यूक्लियोटाइड, ये पूरा न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ा होता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। मतलब ये सभी के बीच में कौन सा बॉन्ड मिलेगा, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड मिलेगा। तो बच्चों अगली क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चों मैं ये आपको स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट कराऊंगा कि डीएनए जो है प्रति समांतर का मीनिंग तो आपको क्लियर हो ही गया है कि जो है जैसे ये स्ट्रक्चर जस्ट मैंने बनाया था कि ये जा रहा है आपका 5 प्राइम, और ये जाएगा आपका इसका ये जाएगा आपका 3 प्राइम, और ये होगा 3 प्राइम, तो ये होगा आपका 5 प्राइम। यदि इसको मैं सामान्य तौर से ऐसा बनाना चाहूं, सीधा बनाना चाहूं, तो बच्चों आपको यहां मिलेगा 5 प्राइम, यहां मिलेगा 3 प्राइम, यहां पर मिलेगा 3 प्राइम, तो यहां पर मिलेगा 5 प्राइम। एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल है, लेकिन पैरेलल के साथ एंटी है। एंटी मतलब क्या होता है, एक दूसरे का ऑपोजिट। मतलब कि यहां 5 से हम 3 जा रहे हैं, तो यहां पर नीचे से 5 से कहां जा रहे हैं, 3 जा रहे हैं। तो एक दूसरे के समांतर तो है, लेकिन समांतर के साथ साथ क्या है बच्चों, ये आपके विपरीत हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं बच्चों कि डीएनए हमारा कैसा होता है, एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। और डीएनए का स्ट्रक्चर हमारा कैसा होता है, इसी को कहा जाता है बच्चों डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो जाते जाते डीएनए के बारे में छोटी सी 2 लाइन और। डीएनए बच्चों कहां मिलता है हमें, डीएनए मिलता है हमें कोशिका के केंद्रक में। कहां मिलता है, कोशिका के केंद्रक में। और कोशिका के केंद्रक से इनका काम क्या होता है, इनका काम यह होता है कि डीएनए हमारा आनुवंशिक गुणों को, जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन होती है उसको एक जनरेशन से अगली जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम करता है। किसी भी सेल के जो है न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल हेलिक्स होता है। ये किसने दिया था, ये वाटसन और क्रिक साइंटिस्ट ने दिया था। लेकिन डीएनए के बारे में सबसे पहले जो है आपका फ्रेडरिक मिस्चर साइंटिस्ट ने 1869 के अंदर, 1869 के अंदर बताया था। लेकिन 1953 के अंदर ये मॉडल प्रस्तुत हो गया था, और इसी मॉडल के लिए 1962 में जो है वाटसन और क्रिक साइंटिस्ट को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बच्चों डीएनए जो है, डीएनए की यूनिट होती है न्यूक्लियोटाइड, और बाकी सब मैं आपको फॉर्मेट पूरा दे चुका हूं बच्चों। तो अगली क्लास के अंदर हम देखेंगे इसका ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये स्ट्रक्चर, इसके अंदर बेस पर क्या होते हैं, उनकी लेंथ क्या होती है, किस तरीके से ये संकीर्ण आता है। ये सारी तमाम जो बातें हैं डीएनए के बारे में हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे बच्चों। ये क्लास थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो जाएगी, थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, इसलिए यहां पर इस क्लास को मैं क्लोज कर रहा हूं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।